जिस समय भारत के अजीत डोभाल रूस में थे उस वक्त अफगानिस्तान ने दी पाकिस्तान को चेतावनी। बोले अफगानिस्तान के अंदर अब हमला नहीं कर सकेंगे, रूस देगा अफगानिस्तान को S-400। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ गई है अफगानिस्तान के तालिबान से। दोस्तों, तालिबान को क्या रूस का S-400 मिलने जा रहा है, क्योंकि हाल ही में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने काबुल के एयरपोर्ट पर रूस से वापसी के बाद ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद पाकिस्तान को एक बयान के अंदर फुल धमकाया गया है। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान दोबारा अफगानिस्तान की सीमा में हवाई हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर उसकी हिम्मत होती है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान के तालिबान मिनिस्टर जो कि रक्षा मंत्री हैं मुल्ला याकूब हाल ही में रूस के दौरे पर गए थे। रूस के दौरे पर जाने के बाद दोस्तों उनके हौसले इतने बुलंद है और उन्हें इतनी बेहतरीन डील मिली है कि पाकिस्तान को फोकस में रखते हुए अफगानिस्तान ने अपने हथियारों को मजबूत करने, मॉडर्नाइज करने का कार्य शुरू कर दिया है। दोस्तों, अफगानिस्तान को क्या रशिया एक S-400 देने जा रहा है? पुतिन तालिबान की डील क्या है? क्या भारत ने यह डील कराई है? सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, हाल ही में रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सरगई शोइगु और तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकिब मुजाहिद के बीच मॉस्को में एक डील पर हस्ताक्षर हुए। इस डील को दोस्तों रूस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है और S-400 की डील के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हालिया पहलू के अंदर बताया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर जितने भी सोवियत यूनियन के या फिर रशिया के हथियार हैं उनको मेंटेन करने के लिए, सर्विस करने के लिए और उन्हें एक मॉडर्नाइज करने के लिए तालिबान के लड़ाके रूस से टेक्नोलॉजी चाहते हैं और उसी को लेकर दोस्तों एक समझौता हुआ है, जिस समझौते के चलते उन चीज़ों को मॉडर्नाइज किया जाएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान में बहुत बड़ी संख्या में सोवियत का असला बारूद पड़ा है। सोवियत यूनियन के हेलीकॉप्टर और विमान हैं जिनकी मरम्मत और रखरखाव जरूरी है और इसीलिए दोस्तों इस समझौते का असली मकसद है, इस डिफेंस सिक्योरिटी पैक्ट का मतलब है कि उन चीज़ों को फिर से एक प्रयोग में लिया जाए। दोस्तों, पाकिस्तान आज के समय में अफगानिस्तान के अंदर नंगा नहा रहा है और खुल के खा रहा है, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर जब चाहे वो एक एयर स्ट्राइक कर देता है, अफगानिस्तान को देश के तौर पर रिस्पेक्ट नहीं करता। यही कारण है कि दोस्तों अफगानिस्तान के लिए अपने देश को बचाना और एयर स्पेस को मजबूत करना उनकी पहली प्रायोरिटी है। और एयर स्पेस कब मजबूत होंगे? जब उनके पास अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम होंगे। इसलिए दोस्तों रूस के एयर डिफेंस सिस्टमों पर अफगानिस्तान की नज़र टिक चुकी है और ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के ड्रोन सहित एयरक्राफ्टों को निशाना बनाने के लिए प्रयोग में लिए जा सकते हैं। हालांकि अभी तालिबान ने कोई औपचारिक रूप से और रूस ने औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं की है कि अफगानिस्तान को S-400 या S-300 देने की बात चल रही है। लेकिन दोस्तों जरूर रूस अफगानिस्तान की जरूरतों के हिसाब से, उसके बजट के हिसाब से कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम उसकी जरूरत के लिए जरूर देगा जो पाकिस्तान की नाक में दम कर सकता है। और दोस्तों इस संघर्ष में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का चला है, उस संघर्ष में रूस का ये जो तड़का है दोस्तों पाकिस्तान के होश फाख्ता कर सकता है। दोस्तों, एक तरफ अफगानिस्तान की भारत के साथ बहुत बनती है और एक तरफ अफगानिस्तान की रूस के साथ बहुत बनती है। और जिस समय ये समझौते हो रहे थे उस समय भारत के NS अजीत डोभाल जी भी रूस के अंदर मौजूद थे। यही कारण है कि उनकी मौजूदगी अफगानिस्तान और रूस की इस डील को बड़ा महत्वपूर्ण बनाती है। हालांकि भारत की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस डील के अंदर। अफगानिस्तान ने खुद अपने दम पर यह डील अब रूस के साथ की है। और दोस्तों भारत का यहाँ पर एक यही स्टैंड रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटी के मेजर्स के चलते वो अफगानिस्तान की सपोर्ट करता रहेगा। और दोस्तों जहाँ तक बात है रूस के साथ अफगानिस्तान के रिश्तों की, तो दोस्तों रूस के एक जो ऑफिशियल हैं वो अफगानिस्तान को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दोस्तों अमेरिका की लॉबी काम करती है, इसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर दोस्तों रशियन लॉबी काम करती है। तो इस तरीके की महत्वपूर्ण डेवलपमेंट दोनों देशों के बीच में चल रही हैं और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षरित समझौते होना इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम के अंदर दोस्तों, इससे अफगानिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होगी और उसके एयर स्पेस में पाकिस्तान के जो लड़ाकू जहाज, ड्रोन घूमते फिरते हैं उनको रोकने में भी मदद खासी मिलेगी। और अफगानिस्तान के लोग पहले ही लड़ाके हैं, अगर
उन्हें मॉडर्न हथियार दे दे तो पाकिस्तान के ईंट से ईंट ना बजा कर रख दें आप, फिर कहना। हालांकि अफगानिस्तान की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो S-400 खरीद सके। उसके जो एक रिज़र्व हैं वो भी दोस्तों जब्त कर लिए गए हैं अमेरिका के द्वारा, और पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका का चमचा बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान एक फुल बैलेंस तरीके की अप्रोच रख के अपने देश की सेफ्टी के लिए, अपने देश की आन बान शान के लिए दोस्तों रूस के अंदर ये समझौता करके आया है, और इससे दोस्तों उसकी सिक्योरिटी के अंदर जरूर मजबूती आएगी। वाकई में दोस्तों रूस यहाँ पर ना सिर्फ एक देश को सपोर्ट कर रहा है बल्कि एक देश की दादागिरी को रोकने का प्रयास भी कर रहा है, और वो देश पाकिस्तान है, जिससे भारत और इसी के साथ एक अफगानिस्तान का 36 का आंकड़ा रहता ही है। खैर, भारत के अंदर भी रशियन हथियारों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी, और ब्रह्मोस मिसाइल की एक दहशत देखने को मिली थी। देखना होगा अफगानिस्तान को रूस कौन सी ऐसी मिसाइल या कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी देगा जिससे पाकिस्तानियों के होश फाख्ता होंगे। लेकिन दोस्तों ये एक समझौते हुए हैं, रूस के अंदर ये गए हैं, इसे छोटी मोटी डील आप मत समझिएगा, और दोस्तों एक बहुत बड़ी डील है और इससे पाकिस्तान को डरना चाहिए।